Hello guys, this side Sumita Sharma. In today's video lecture, I'm going to explain meaning of advertising and features of advertising. I will also explain 5 important aim of advertising. The term advertising is derived from the original Latin word advertere which means to turn the attention. यानी कि जब हमको किसी की attention को turn करना है तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। बहुत सारे प्रोड्यूसर जब कोई भी चीज़ बनाते हैं तो लोग उसके बारे में अवेयर नहीं होते। अवेयर वो किस तरह से होते हैं? जब हम उसकी एडवर्टाइज करते हैं। जब प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर उसकी एडवर्टाइज करेगा तभी उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता चलेगा। तो एडवर्टाइजिंग is any form of paid non-personal presentation of ideas, goods or service for the purpose of inducing people to buy। यानी कि एडवर्टाइजिंग एक ऐसा जरिया है जिसको हम पेड करते हैं। एडवर्टाइजिंग को हम पेड करके हम एडवर्टाइजिंग का बेनिफिट लेते हैं, उसको हम पेड करते हैं। नॉन पर्सनल है यानी कि किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए एडवर्टाइज नहीं करते हैं। आप एडवर्टाइज एक तरीका है जो एक पूरे मास ग्रुप ऑफ पीपल को यानी कि एक मास को यानी कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एडवर्टाइज के थ्रू अवेयर किया जाता है किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, जिसमें आप प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं, प्रोडक्ट के प्राइस, प्रोडक्ट के फीचर्स सभी के बारे में बताते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के थ्रू एक कस्टमर को पता चलता है कि मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। Now we will come to next point, that is features of advertising. What are the features of advertising? The first one is it is paid for। यानी कि ये क्या होता है? ये पेड होता है। ये पब्लिसिटी के लिए किया जाता है। ये एक तरह के पब्लिसिटी के लिए किया जाने वाला एक प्रोसेस है और डेफिनेटली पैसे देके किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट फ्री में नहीं होती है। मास कम्युनिकेशन प्रोसेस यानी कि इसमें एक बार में बहुत सारे लोगों को पता चलता है। जब आप एडवर्टाइज करते हैं तो इसमें एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इसके बारे में पता चल जाता है कि ये चीज़ मार्केट में अब अवेलेबल है। ओके, अनदर वन इज इंफॉर्मेटिव इन एक्शन। ये एक इन्फॉर्मेशन देती है। जब भी आप कोई एडवर्टाइज देखते हैं तो डेफिनेटली जो लिसनर है उसको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई रीडर है उसको भी कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई व्यूवर है उसको भी इन्फॉर्मेशन मिली है। यानी कि किसी भी तरीके से आप उस एड के थ्रू कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अनदर वन इज़ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। यानी कि इसमें पर्सनली मैन्युफैक्चरर आपकी आकर के आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता रहे हैं। वो आपको क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर जितनी भी आपके ये जो आप ऐड देखते हैं, ठीक है, ये ऐड निकलवाते हैं अखबार में, अपना मैटर तैयार करवाते हैं और जो भी अपनी टारगेट ऑडियंस है या फिर टारगेट मार्केट है, ठीक है, उसको टारगेट करके उस ऐड को पर्टिकुलर उसी सेगमेंट के लिए निकलवाते हैं। तो एक नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे प्रोड्यूसर डायरेक्ट आकर के कस्टमर से कंटेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू वो आपसे कंटेक्ट कर पा रहा है, एडवर्टाइजिंग के थ्रू वो आपसे रिलेट कर पा रहा है। ये बहुत ही परसुएसिव है नेचर में। परसुएशन इज अ फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंस। इट इज़ द वे टू गेट पीपल टू एग्री विद एन आइडिया, एटीट्यूड और एक्शन बाय रेशनल एंड इमोशनल वे। यानी कि परसुएशन क्या है कि किसी को तैयार करना, बिल्कुल रेडी करना कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीद सके। जैसे कि एडवर्टाइजिंग जब हम देखते हैं, एग्जांपल देती हूँ मैं आपको इसका, जैसे कि हम कोई एडवर्टाइजिंग देखते हैं तो कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग को देख के एक अटेंशन क्रिएट होती है। जब एक अटेंशन क्रिएट होती है तो एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है। जब इंटरेस्ट क्रिएट होता है तो डिज़ायर होती है। डिज़ायर क्रिएट होती है तो आप क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। एक्शन परचेजिंग का या नॉन परचेजिंग का किसी भी तरीके का हो सकता है वो, आप मतलब उसके बारे में कोई भी एक्शन लेंगे। सो परसुएशन एक्ट है ये एक। अनदर वन इज कॉम्पिटिटिव एक्ट है। बहुत सारे प्रोड्यूसर जो है मार्केट में अवेलेबल हैं और वो अलग अलग तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। तो ये एक बहुत कॉम्पिटिटिव एक्ट है। इसके अंदर आपको देखना होता है कि किस तरीके से आप कंपटीशन को में बने रह सकते हैं, अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं कंपटीशन में। तो जो आपकी जो स्ट्रेटजीज होनी चाहिए और जो प्लानिंग होनी चाहिए वो बहुत अप टू डेट और बहुत अच्छी होनी चाहिए। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन 5 एम ऑफ एडवर्टाइजिंग। अगर हम 5 एम को हटा दें तो एडवर्टाइजिंग पॉसिबल ही नहीं है। सो द फर्स्ट एम इज़ मिशन, द सेकेंड इज़ मनी, द थर्ड इज़ मैसेज, द फोर्थ वन इज़ मीडिया एंड द फिफ्थ वन इज़ मेजरमेंट।
फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट दी मिशन. व्हाट इज़ मिशन? इसमें हमको ये देखना होता है कि मेरा जो मोटो है या मेरा जो ऑब्जेक्टिव है एडवर्टाइजिंग का वो क्या है. वो लोगों को अवेयर करना है प्रोडक्ट के बारे में, लोगों को उसके फीचर्स के बारे में बताना है. मुझे प्रॉफिट अर्न करना मेरा मोटो है, सोशल कोज के लिए कर रही हूँ. किस लिए हम उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता रहे हैं, उस मिशन की, उस एग्जिस्टेंस को ढूंढना, उस एग्जिस्टेंस के क्वेश्चन, उस एग्जिस्टेंस को आप कह सकते हैं एक्सप्लेन करना, मिशन के अंदर आता है. अनदर वन इज़ मनी. मनी स्टैंड्स फॉर द बजट, कि मुझे कितना बजट करना है. अगर मैं बात करूं आपसे टीवी ऐड की बात करूं, तो जब हम टीवी पे ऐड देखते हैं वो बहुत करोड़्स में आते हैं. तो इसमें हम ये देखेंगे कि हमारा बजट किसके साथ बैठता है, यानी कि किस तरीके से हम एडवर्टाइज़ करें अपने प्रोडक्ट की हम किस तरीके से एडवर्टाइजिंग करें कि हमारा जो बजट है, ठीक है, वो उसी के अंदर हमारी एडवर्टाइजिंग फिट हो जाए. यानी कि जो हम मैसेज करना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं, वो मैसेज भी कन्वे हो जाए और हमारा बजट भी ओवर बजट ना हो. अनदर वन इज़ मैसेज. हमारा मैसेज क्या है, यानी कि हम अपने जो व्यूवर हैं या हमारे जो ऑडियंस है उनको हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं. जैसे कि स्टूडेंट हम देखते हैं टीवी पे ऐड दिखाते हैं बॉर्नविटा का, कि बॉर्नविटा पीने से क्या होता है, आपकी मसल्स स्ट्रांग होती हैं, ठीक है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है. तो उससे आपको एक मैसेज आ रहा है कि बेसिकली बॉर्नविटा आपको क्या मैसेज दे रहा है कि अगर आप बॉर्नविटा पिएंगे तो आपकी मसल्स स्ट्रांग होंगी, आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी. तो आपका मैसेज कैसा है, वो कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए मैसेज का, बिल्कुल. अनदर वन इज़ मीडिया. मीडिया कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं आप टीवी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, या आप होल्डिंग्स लगवा रहे हैं, या आप पम्पलेट्स लगवा रहे हैं, पोस्टर्स लगवा रहे हैं, या कोई स्पेशल इवेंट आपने ऑर्गेनाइज करा है, ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन ऐड दे रहे हैं. किस तरीके से आप कौन सा सिलेक्शन कर रहे हैं आप मीडिया का अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए. एंड द लास्ट वन इज़ मेजरमेंट. इन दिस द इफेक्टिवनेस ऑफ द एडवर्टाइजिंग, यानी कि जो हमने एडवर्टाइज की है, ठीक है, उसके बाद हमारी सेल में क्या फ़र्क पड़ा है, उस चीज़ को मेज़र करना हम बोलते हैं मेज़रमेंट. यानी कि इफ़ेक्टिवनेस को मेज़र करना कि एडवर्टाइजिंग के बाद आपकी जो सेल है, सेल्स वॉल्यूम में कितना फ़र्क पड़ा है, उसको हम बोलते हैं इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट. थैंक यू.